जेईई एडवांस PYQ चैप्टर वाइज की सीरीज़ में हमारा सेकंड वीडियो है और आज हम लेकर आए स्ट्रेट लाइंस। चलिए दोस्तों, आज हम स्ट्रेट लाइंस के PYQ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है जेईई का एडवांस का। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है y = mx+1। ये एक सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करती है। दोस्तों ये सर्कल के PYQ में भी आ सकता है। ये सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट्स P एंड Q, एंड जो मिड पॉइंट है हमें इस PQ का वो हमें दिया हुआ है -3/5। तो दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनसे पूछा गया है स्लोप के बारे में हमें बताने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है दोस्तों 3, -2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सर्कल का सेंटर। और दोस्तों ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट को हमने बोल दिया PQ। ये लाइन है y = mx+1। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट है हमें इसके x कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3/5। y को हम y बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों x कोऑर्डिनेट 3/5 है तो y कितना हो गया, y = m -3/5+1 एंड दैट इज़ -3m/5+1। ठीक है दोस्तों, तो हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल गया और x कोऑर्डिनेट कितना है, x = -3/5। अब दोस्तों आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है उससे किसी भी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये बराबर बराबर है, ये तो हमको पता है। अगर ये बराबर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इस परपेंडिकुलर की वजह से ये लाइन की जो स्लोप होगी m और ये लाइन की जो स्लोप होगी m1, उनमें क्या रिलेशन होगा, m × m1 = -1। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको O बोलते हैं, इसको A बोलते हैं। हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम OA की स्लोप निकाल लेते हैं। OA की स्लोप क्या होगी दोस्तों, m of OA, दैट इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक दोस्तों, y2 हो गया -3m/5+1, y1 हो गया -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 डिवाइड में x2 - x1। x2 कितना है, -3/5 -3। दोस्तों इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -3m + 15 अपॉन में ये कितना हो गया दोस्तों, 5 × 3 = 15 और 3 = 18 -18। तो इसको लिख सकते हैं हम m-5/6। दोस्तों ये क्या थी हमारी m1, और जो MPQ है दोस्तों वो कितनी है, m। तो हमें पता है दोस्तों m × में m1 = -1, तो हम लिख सकते हैं m-5/6 = -1। तो सॉल्व करें तो ये हो गया m² - 5m = -6। m² - 5m + 6 = 0। अब दोस्तों इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास m की 2 वैल्यू आएगी। एक आएगी m = 2 और दूसरी आएगी m = 3। ठीक है दोस्तों, एक होगी m = 2 और m = 3। तो दोस्तों इनमें से कौन से ऑप्शन में मिलता है दोस्तों, ये ऑप्शन जो है B ऑप्शन, ये 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ा भी है। तो 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ा भी है और 4 से छोटा भी है, तो B ऑप्शन दोस्तों मैच करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों B ऑप्शन। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन L है जो 3, -2 से पास होती है और इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन दिस, और इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो L एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है दोस्तों, इंटरसेक्ट करती है
तो हमसे पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ एल। दोस्तों हमें इक्वेशन ऑफ एल निकालनी है तो हमें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमें दिया हुआ है दोस्तों 3, -2, स्लोप हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, हमें दो लाइंस के बीच का एंगल दिया हुआ है दोस्तों इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक हमारे फॉर्मूले से और एक ज्योमेट्री से। तो पहले हम फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते थे, tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये हो गया √3, इसको हम बोलते थे m माइनस m2 कितना है दोस्तों m2 जो हमें दी हुई है लाइन की इक्वेशन वो है √3x + y = 1। तो यहाँ से हो गया y = -√3x + 1, तो ये हो गया हमारा m2 -√3 अपॉन में 1 - √3m। ठीक है दोस्तों, ये हो गया m + √3 अपॉन में 1 - m√3। चलिए दोस्तों मॉड ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया +-√3 = m + √3 अपॉन में 1 - m√3। तो एक बार प्लस लेते हैं दोस्तों, प्लस, तो ये हो गया √3 - 3m = m + √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, m = 0। दोस्तों m = 0 अगर होगा तो ये लाइन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन जो होगी L जो होगी, ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल में होगी दोस्तों। ये कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और हमें कहा गया है कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को। तो दोस्तों ये केस तो पॉसिबल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड केस लेते हैं दोस्तों, माइनस वाला, -√3 प्लस में 3m = m + √3। ये हो गया दोस्तों 2m = 2√3। यहाँ से आया m = √3। दोस्तों स्लोप मिल गई आपको, पॉइंट है हमारे पास, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y - y1, y1 कितना है दोस्तों -2 = m × x - x1 x - 3। तो ये हो गया y + 2 = √3x - 3√3। दोस्तों ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। हो गया √3x - y -2 - 3√3 = 0। दोस्तों ये हो गई। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x और y का कोफिशिएंट अपोजिट साइंस के हैं दोस्तों, यही मैच कर रहा है, √3x - y। ये हो गया आंसर दोस्तों बी। दोस्तों ये था फॉर्मूला मेथड। अगर हम ज्योमेट्री से सॉल्व करना चाहें तो दोस्तों कैसे करेंगे। अब दोस्तों अगर ज्योमेट्री से सॉल्व करना हो तो दोस्तों ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस, और दोस्तों ये हमारी लाइन हो गई जो गिवन है। ये कौन क्या लाइन है दोस्तों, y = -√3x + 1। ये पॉइंट हो गया 0,1। अब दोस्तों इसकी स्लोप है -√3, तो स्लोप अगर -√3 है तो ये एंगल कितना हो गया दोस्तों, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 120 है तो ये दोस्तों कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों एक दूसरी लाइन है L जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब दोस्तों वो इससे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 60 डिग्री का एंगल या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। तो पहले दोस्तों ये वाला केस लेके देखते हैं कि अगर ये 60 डिग्री वाला केस हो तो दोस्तों, अगर ये वाला 60 डिग्री वाला केस होगा ना, ये लाइन कुछ किस तरीके से हो जाएगी, ये लाइन हमारी इस तरीके से हो जाएगी दोस्तों।
और ये 60 डिग्री हो गया। तो दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। हम दूसरा केस देखते हैं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। जब ये 60 डिग्री है तो ये 120 था, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों। जब ये 60 डिग्री हो गया तो लाइन की स्लोप कितनी होगी दोस्तों? लाइन की स्लोप हो गई 10 60, दैट इज़ √3। तो हमें स्लोप मिल गई। तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस का 2 इज इक्वल टू √3 x माइनस 3। तो यहाँ से आ गया √3 x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3 √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आंसर। मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और दिया हुआ है कि दोनों के बीच का एंगल 60 है, मतलब ये लाइन इसको, ये लाइन अगर 60 डिग्री पर है तो या तो ये 60 हो या ये 60 हो। तो अगर ये वाला 60 होना है तो ये लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा एक्सिस के, तभी ये वाला 60 हो सकता है ना दोस्तों। समझ गए आप? तो चलिए दोस्तों, ये था ज्योमेट्री वाला मेथड दोस्तों। शॉर्ट था, सिंपल था और फटाफट दोस्तों सवाल सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 4 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं P Q R S। तो हम इनको बोल देते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। और हमसे पूछा गया है कि इन चारों से जो ज्योमेट्री बनेगी, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो किस तरह का होगा? पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा? तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया P Q R S। P को अगर हम लिखें पोजीशन को तो लिख सकते हैं हम -2, -1। Q को हम लिख सकते हैं 4, 0। R को लिख सकते हैं 3, 3 और S को हम लिख सकते हैं -3, 2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम वेक्टर मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम वेक्टर मेथड यूज़ करते हैं। तो हम इसमें निकाल लेते हैं PQ वेक्टर को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? 4i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप। दोस्तों ये हो गया 6i कैप प्लस j कैप। ऐसे ही QR वेक्टर क्या हो गया दोस्तों? QR वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4i कैप। तो ये हो गया -i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे ही दोस्तों RS वेक्टर क्या हो गया? RS वेक्टर हो गया इसको लिख सकते हैं -6i कैप माइनस j कैप। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम SR वेक्टर लिखना चाहें, SR वेक्टर हो गया 6i कैप प्लस j कैप। दोस्तों हमने ऐसा क्यों लिखा है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ है दोस्तों PS वेक्टर। अब दोस्तों हम निकालते हैं PS वेक्टर। PS वेक्टर हो गया दोस्तों -3i प्लस 2j प्लस 2i प्लस j। दोस्तों ये हो गया माइनस का i प्लस में 3j। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो चारों हमने सॉल्व किए हैं, इससे हम क्या क्या रिजल्ट्स बता सकते हैं? इससे हम बता सकते हैं कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू SR वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर बराबर हैं तो दोस्तों पैरेलल भी होंगे और इनका मॉड भी बराबर होगा, यानी कि इनकी लेंथ भी बराबर होगी। ठीक है दोस्तों। एंड QR वेक्टर इज इक्वल टू PS वेक्टर, तो इनकी लेंथ भी बराबर होगी। तो दोस्तों इससे हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है। अब दोस्तों हमें एक चीज़ और निकालनी है, ये एंगल। ठीक है, तो हम दोस्तों डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो दोस्तों हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं PQ वेक्टर डॉट PS वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए। PQ वेक्टर कितना है दोस्तों? PQ वेक्टर है 6i प्लस j डॉट PS कितना है दोस्तों? -i कैप प्लस 3j कैप। तो ये हो गया दोस्तों i1, ये हो गया -6 प्लस 3, ये हो गया -3 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है।
तो 90 डिग्री नहीं है, तो दोस्तों हमको ये रिजल्ट मिल गया कि आमने सामने की लाइंस जो है वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, बट 90 डिग्री नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? हमारा आंसर हो गया ए, पैरेललोग्राम। अब दोस्तों अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन्स के मेथड से करें, तो हमें क्या होगा ना, सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी लाइंस की, पी क्यू की, क्यू आर की, आर एस की और एस आर की। और दोस्तों ये दोनों इक्वल आ जाएगी और ये दोनों इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। दूसरा दोस्तों, पैरेलल की कंडीशन लगाने के लिए हमें चेक करने के लिए हमें M1 इजिकल टू M2 के लिए चेक करना पड़ेगा पैरेलल के लिए, और परपेंडिकुलर के चेक करना पड़ेगा हमें M1 M2 इजिकल टू -1। ये दो कंडीशन है दोस्तों, ये दोनों हमें चेक करनी पड़ेगी, इसमें पता लग जाएगा कि लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन ये फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, ये फुलफिल करेगा क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है दोस्तों, ये हमने हिंट दे दिया स्ट्रेट लाइन्स मेथड के लिए, थोड़ा सा लेंथी है, वेक्टर मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हमें एक कंडीशन दी हुई है कि a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन c इज़ ग्रेटर देन 0 एंड द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ये और ये इज लेस देन 2√2। तो हमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमें दिया है p 1,1 और दूसरा पॉइंट है q x, y। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जो कि लेस देन 2√2 है। दोस्तों x, y हमारी लाइन 1 और लाइन 2 दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए दोस्तों पहले 1 में सेटिस्फाई कराते हैं, तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है bx प्लस ay प्लस c इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए b से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, तो ये हो गई abx प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई बी ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये कट गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों y आ जाएगा माइनस का c अपॉन a प्लस बी। इसी तरह दोस्तों जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, एक x के लिए सॉल्व करेंगे, तो आपका x आ जाएगा माइनस c अपॉन a प्लस बी। दोनों पॉइंट सेम आएंगे। तो दोस्तों हमें ये पॉइंट मिल गया हमारा q। तो दोस्तों पी क्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस c अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर 2 टाइम्स। ठीक है, और ये दिया हुआ है मेरे दोस्तों लेस देन 2√2। तो दोस्तों इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर लेस देन 2। ठीक है दोस्तों ए बी सी तीनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो इसको ओपन करते हैं। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 2 a प्लस बी। यहाँ से आ गया दोस्तों a प्लस बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों 2a है, a को इधर ले जाएंगे, b को इधर ले जाएंगे, c को इधर ले जाएंगे, तो हो गया a प्लस बी माइनस सी इज लेस देन 0। a प्लस बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, वैसे तो इसका आंसर ए ही है दोस्तों, बट दोस्तों एक अगर हम सोचना चाहें एक चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन c इज़ ग्रेटर देन 0। ये तीनों जो हैं दोस्तों 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखना चाहें तो a प्लस बी जो होगा, a इज़ ग्रेटर देन c, b इज़ ग्रेटर देन c, तो a प्लस बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन c।
तो a प्लस बी माइनस सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आप यहाँ से भी ऑप्शन से भी देख सकते हैं दोस्तों। बट अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन और बनता है इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों, a इज़ ग्रेटर देन सी है, a इज़ ग्रेटर देन b है, तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ये पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 होने वाला है। तो ये ऑप्शन भी उस केस में करेक्ट हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आपको कंडीशन दी हुई इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए ऑप्शन आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है, उस पॉइंट P की इस लाइन से डिस्टेंस को बोला गया है D1, इस लाइन से डिस्टेंस को बोला गया है D2, और हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ द रीजन R कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स P लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो दोस्तों हमें ये कंडीशन दी हुई है और हमें कहा गया है कि इस कंडीशन को जो पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उन पॉइंट्स के रीजन के एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं और कंडीशन में रख देते हैं D1। दोस्तों लेट सपोज P के कोऑर्डिनेट हैं H, K, तो D1 हो गई H माइनस K अपॉन √2 और D2 हो गई H प्लस K अपॉन √2। ठीक है, दोनों लेंथ है। तो अब इस कंडीशन में रख देते हैं, तो ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू H माइनस K अपॉन √2 प्लस H प्लस K अपॉन √2 लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें कहा गया है कि H और K के वैल्यू, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग H और K की जो वैल्यूज़ आएंगी उनका जो रीजन होगा हमें उसका एरिया निकालना है। तो दोस्तों यहाँ मॉड लगा हुआ है तो हमें एक कंडीशन मिल जाती है, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है H इज इक्वल टू K। ठीक है दोस्तों, जब H K से छोटा होगा और जब H K से बड़ा होगा तो यहाँ पर हमें अलग अलग साइन लेना पड़ेगा। तो हम H इज इक्वल टू K यानी कि Y इज इक्वल टू X की एक लाइन खींचते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो रीजन होगा यहाँ पर K इज़ ग्रेटर देन H होगा, और ये जो रीजन होगा दोस्तों यहाँ पर H इज़ ग्रेटर देन K होगा। ठीक है, और ये है H इज इक्वल टू K, या Y इज इक्वल टू X भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है, H जो है X एक्सिस पे पॉइंट है और K जो है Y एक्सिस पे पॉइंट को बताता है। तो ठीक है दोस्तों, हम पहली कंडीशन लगाते हैं H इज़ ग्रेटर देन K। जब H ग्रेटर देन K है दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव होगा तो ये हो गया H माइनस K प्लस H प्लस K अपॉन में √2 लेस देन इक्वल टू 4। दोस्तों ये हो गया 2√2 लेस देन इक्वल टू 2H लेस देन इक्वल टू 4√2। यहाँ से आ गया 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √2 लेस देन इक्वल टू H लेस देन इक्वल टू 2√2। दोस्तों हमारा तो H हो गया √2 से 2√2 के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है √2 और यहाँ हमारा पॉइंट है 2√2। ठीक है, तो ये रीज़न हमारा H की वैल्यूज़ का हो गया। इसी तरह दोस्तों सेकंड केस लगाते हैं, व्हेन K इज़ ग्रेटर देन H। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में 2 लेस देन इक्वल टू 2K बाई √2 लेस देन इक्वल टू 4। दोस्तों यहाँ से आ जाएगा √2 ग्रेटर देन इक्वल टू K लेस देन इक्वल टू 2√2। K द एलिमेंट ऑफ √2 से 2√2। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम पॉइंट हो गया √2, ये हो गया 2√2। अब दोस्तों हमें ये जो ज्योमेट्री बनी है इसका एरिया निकालना है। ये वो पॉइंट्स हैं इस रीजन में, जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें ये एरिया निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। तो हमारे पास दो रेक्टेंगल, एक ये और एक ये। तो इस वाले का एरिया हो जाएगा 2√2
माइनस √2 मल्टीप्लाई में 2√2 दैट इज 8 माइनस 4 हो गया दोस्तों। इसका एरिया कितना हो गया दोस्तों? इसका एरिया हो जाएगा 2√2 माइनस √2 मल्टीप्लाई में √2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो टोटल एरिया हो गया दोस्तों 4 + 2 इज इक्वल टू 6। दोस्तों आपका आंसर हो गया एरिया A1 + A2 दैट इज 4 + 2 इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ PYQ JEE एडवांस के स्ट्रिक्ट लाइन्स चैप्टर के। दोस्तों ऐसे ही हम आगे सीरीज लेके आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों पूरा वीडियो देखिए ताकि आप सभी क्वेश्चंस को कवर कर सकें और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।